स्वामी विवेकानंद, जिनके अंदर 700 से 800 पेजेस की किताबों को कुछ ही घंटों में पढ़ लेने की क्षमता थी। और वो न सिर्फ किताबों को पढ़ते थे बल्कि उस किताब में कौन से पेज पर क्या क्या शब्द है वो भी उनको बारीकी से याद रहता था। स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रख्यात किस्सा है जो आप में से कई सारे लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन 2 मिनट का फ्री टाइम है तो एक बार और सुन लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी को पुस्तकों को पढ़ने का बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने अपने गुरु भाई से पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें मंगवाई और दूसरे ही दिन स्वामी जी ने वो पुस्तकें वापस जमा करवा दी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, जिससे वहाँ की ग्रंथपाल यानी वहाँ के लाइब्रेरियन को शक हुआ और उन्होंने एक दिन स्वामी जी के गुरु भाई से पूछा, महाशय आप पुस्तकों को पढ़ते हैं या सिर्फ उनके पन्ने पलटकर वापस कर देते हैं? प्रतिदिन आपसे मुझसे अलग अलग पुस्तकें क्यों ढूंढवाते हैं? ये बात जब स्वामी विवेकानंद जी को पता चली तो वे अगले ही दिन पुस्तकालय में आ गए और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उस ग्रंथपाल को कहा, मेरे गुरु भाई प्रतिदिन मेरे लिए ही पुस्तकें लाते हैं। मैं उन पुस्तकों को पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही उन्हें अगले दिन जमा करवाने के लिए वापस भेजता हूँ। क्या आपको शंका है कि मैं बिना पढ़े ही इन सारी पुस्तकों को वापस भेज देता हूँ? ग्रंथपाल ने कहा, स्वामी जी भला एक ही दिन में इतनी सारी पुस्तकें कैसे पढ़ी जा सकती है? मैं इसे नहीं मानता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैंने एक ही दिन में इन सारी पुस्तकों को पूरी तरह से पढ़ा है। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की शंका है तो आप इन सारी पुस्तकों में से चाहे जिस विषय पर भी प्रश्न पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। ग्रंथपाल को स्वामी जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो पुस्तकें सच में पढ़ते हैं या केवल ऐसे ही बोल रहे हैं, इसलिए ग्रंथपाल ने स्वामी जी से उन पुस्तकों में से एक एक करके बीच बीच में से प्रश्न पूछने लगे। वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक के बाद एक सारे प्रश्नों का एकदम सटीक जवाब दिया। इतना ही नहीं, किस प्रश्न का उत्तर किस प्रश्न पर है ये भी बताने लगे। ग्रंथपाल की आंखें फटी की फटी रह गई। वह अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उसने प्रणाम करके कहा, स्वामी जी आपकी बातों को सत्य माने बिना ही मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु ये मुझे जानने की अत्यंत इच्छा हो रही है कि आप इतनी शीघ्रता से ये पुस्तकें कैसे पढ़ लेते हैं और उन्हें याद रख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। एक छोटा बालक पहले एक एक अक्षर अलग अलग करके पढ़ता है, फिर जब समझदार होता है तब पूरे शब्द पढ़ता है, बाद में फटाफट पूरे वाक्य भी पढ़ लेता है। किसी भी पाठ को जल्दी पढ़ने के लिए या लंबे समय तक याद रखने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। अगर संयम न हो तो मन की शक्तियां बिखर जाती है और इन सब की नींव में सबसे महत्वपूर्ण साधना है ब्रह्मचर्य। ये सब ब्रह्मचर्य से ही संभव बनता है। आपको मेरी स्मरण शक्ति चमत्कारिक लगती है, परंतु इसमें कुछ भी चमत्कार नहीं है। ये सब सिर्फ ब्रह्मचर्य से ही हुआ है। इसका पूरा यश ब्रह्मचर्य को ही जाता है। स्वामी जी की बात सुनकर ग्रंथपाल स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके भक्त बन गए। संपूर्ण कहानी का सार ये है कि एकाग्रता और संयम आपको एक अलग व्यक्ति बना सकते हैं। सोचो, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाएं, पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रहे, हम अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखें, तो क्या हमें सफलता नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी, परंतु पहले हमें अपने कामों के प्रति एकाग्र होना पड़ेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को महत्व पहले दीजिए, एकाग्र बनिए। अगर आपने अपने लक्ष्य के प्रति सच्चाई, संघर्ष, एकाग्रता और संयम रखा है तो सफलता का मिलना तय है।